दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज हम आपके लिए डीबीपीएसटी का रिजल्ट लेकर आए हैं। लगभग सभी जिलों का रिजल्ट लेकर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कितने बच्चे डीबीपीएसटी में पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने हाइट की वजह से छट गए हैं और कितने वेट की वजह से निकाल दिए गए हैं और कितने के डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी के कारण उनको सक्सेस नहीं मिल पाई है, वो फेल हो चुके हैं। और बहुत सारी जगह पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को जो इंग्लिश प्रमाण पत्र था, वो नहीं माना जा रहा था। जब तक अभी आपको देखने को ये मिला था कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का इंग्लिश वर्ज़न मान्य कर लिया जा रहा था। लेकिन अचानक आज खबर आई है लगभग लखनऊ से, आगरा से, इन 2 जगह से ये खबर आई है कि जो इंग्लिश वाला सर्टिफ़िकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, वो मान्य नहीं हो रहा है। तो उन बच्चों को क्या किया गया है, उन बच्चों को उठाकर यूआर कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब यूआर कैटेगरी में उनको डाल दिया गया है, तो ये तो उनके साथ गलत हो चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा करना था, तो ये पहले नहीं माँगना चाहिए था। पहले ये मान लिया था इन लोगों ने, जिनका इंग्लिश वर्ज़न था, उनको मान्यता कहीं-कहीं सेंटर्स पर ऐसा भी है कि कहीं पर इंग्लिश वाला मान्य कर लिया जा रहा है और कहीं पर मान्य नहीं किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो एक गलत बात हो गई है। तो जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और एक ट्विटर अभियान ज़रूर चलाइए या ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को आप ज़रूर लिखिए कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, जबकि अन्य जगह ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक तो सबके साथ ऐसा हो रहा था कि मान्य कर लिया जा रहा था। दूसरी बात, अब उन लोगों के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इंग्लिश वर्ज़न है, यानी स्टेट का नहीं है, हिंदी प्रमाण पत्र नहीं है उनका, तो उनके लिए बहुत गंभीर बात हो चुकी है। तो आप एक काम करिएगा, उसके लिए तब तक के लिए आप एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। हालाँकि कुछ दिनों बाद आपका हालाँकि कुछ दिनों बाद आपका ये जहाँ तक मुझे खबर मिल पा रही है कि ये हिंदी वर्ज़न मान्य कर लिया जाएगा, क्योंकि भाई बहुत जगह मान्य हो चुका है और बहुत जगह मान्य नहीं हुआ है। चलिए हम आपको आंकड़े बताते हैं कि लगभग सभी जिलों का बताएँगे और जिस जिले का छूट जाए और जो बच्चा डीवीपीएसटी देकर आया हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को सावधानी हो सके, दूसरे स्टूडेंट्स अपना चीज़ें तैयार करके लेकर जाएँ और दूसरे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि आज हमारे डीवीपीएसटी में कितने लोग पास हुए थे और कितने लोग फेल हुए थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका समाधान हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम हर एक स्टूडेंट्स का ज़रूर हम लोग आंसर देते हैं, तो अगर ऐसी कोई समस्या है, तो आप हमें प्लीज़ इसी से चीज़ से रिलेटेड आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आंकड़े को बहुत धैर्यता से सुनिएगा। देखिए, मुज़फ्फरनगर में आज गर्ल्स का था, मुज़फ्फरनगर में आज गर्ल्स को बुलाया गया था और गर्ल्स का जो था वो 75 गर्ल्स थी और 75 गर्ल्स में से 2 एब्सेंट थी और 3 अनफिट हुई थी। अब ये जो 3 अनफिट हुई थी उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात है, 3 जो अनफिट हुई थी उसमें से 2 जो लड़कियाँ थी, उनकी जो हाइट थी वो लगभग आपकी 150 सेंटीमीटर के करीब थी। उन्होंने डिस्टली भी मापा, मैनुअली भी मापा। 3-4 बार नापने के बाद ही इनको हटाया गया और एक जो लड़की थी उसकी हाइट थी 148 सेंटीमीटर, तो उसका तो होने का कोई चांस ही नहीं था। अब आप सोचिए कि वो 2-3 बार नाप कर कोशिश कर रहे हैं, 75 गर्ल्स में से 2 एब्सेंट हुई हैं और 3 अनफिट हुई हैं। किसी को वेट में फेल नहीं किया गया है। दूसरी बात, शामली जिले में 72 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें 6 एब्सेंट थे और 2 हाइट की वजह से बाहर किए गए थे, वेट की वजह से किसी को बाहर नहीं किया गया। बरेली जिले में 225 75, 75, 75 के 3 पैनल बुलाए गए थे और उसमें 5 एब्सेंट थे और 20 जो थे, वो टोटल मिला के 225 में अनफिट हुए थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है बरेली जिले में। अगर आप भी बरेली जिले से, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद एटा की बात करते हैं, तो एटा में 75 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 4 एब्सेंट थे और 4 को अनफिट घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, लखीमपुर में 75 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 5 एब्सेंट थे और 1 को हाइट की वजह से बाहर किया गया था। 1 को हाइट की वजह से बाहर किया गया था। आगे देखिएगा, फतेहपुर में 75 लोगों को बुलाया गया था, 60 बंदे उसमें से पास हो चुके हैं और लगभग उसमें 6 से 7 लोग जो थे, वो एब्सेंट थे। ठीक, बाकी लोगों को अनफिट घोषित किया गया था। कानपुर नगर की अपने बात करते हैं, तो कानपुर नगर में 225 75 75 75 के 3 पैनल बुलाए गए थे। 225 लोगों में से 9 एब्सेंट थे और 7 लोगों को हाइट में फेल किया गया था और 1 को
वेट में फेल किया गया था। अब आप समझिए केवल एक कानपुर का स्टाफ जितना कोऑपरेटिव कोई भी स्टाफ नहीं है, ये समझ लीजिए कानपुर के पुलिस अधिकारी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों की। तो एक को केवल वेट की वजह से अभी तक का जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है, एक को वेट की वजह से हटाया गया था। अगर मैं बात करूँ देवरिया की, तो देवरिया में 75 लोगों को बुलाया गया था। 75 में से आपके लगभग 12 एब्सेंट थे और एक केवल मेडिकली अनफिट हुआ था। फिजिकली अनफिट हुआ था और हाइट की वजह से अनफिट हुआ था। अगर आप भी इन सब जिलों से बिलॉन्ग कर रहे हैं, आपका भी टीवी पीएचडी था, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर लिखिए। अगर आप इन जिलों से नहीं हैं, किसी अन्य जिले से हैं, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट में नहीं आ पाए थे, तो इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे। ये सब आप ही की दी गई जानकारी है, जो हम आपको बता पा रहे हैं। तो अन्य छात्रों की मदद के लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है? मैनपुरी की बात करते हैं, मैनपुरी में 75 लोगों को बुलाया गया था, 75 में से 3 एब्सेंट थे और एक को चेस्ट की वजह से फेल किया गया था। एक को चेस्ट की वजह से फेल किया गया था, ये समझ लीजिए। फिर आगे बात करते हैं आगरा की। आगरा में 225 लोगों को बुलाया गया था, 75, 75, 75 का 3 पैनल थे, उसमें से 3 को हाइट की वजह से फेल किया गया और 1 को अ, वेट की वजह से फेल किया गया था। 1 को चेस्ट की वजह से फेल किया गया था। वेट की वजह से मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को वेट में फेल किया गया है और यहाँ पर एक को चेस्ट की वजह से फेल किया गया था मैनपुरी की अगर बात करें। आगे देखिए अलीगढ़, अलीगढ़ में 154 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 154 विद्यार्थियों को बुलाने के बाद 154 विद्यार्थियों में से 5 एब्सेंट थे और लगभग आपके 54 विद्यार्थियों को फेल किया गया था। 54 विद्यार्थी जो थे वो फेल हो चुके थे। अब आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, अलीगढ़ एक डेंजर ज़ोन बन चुका है जिसमें 14 लोगों को फेल किया गया। जहाँ तक हमारे पास कमेंट आ पा रही है, हम कमेंट के अनुसार ही आपको सारी डाटा डाटा दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करें। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मोर अपडेट के लिए जो भी अपडेट मिलेंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड प्लीज़ अगर उसको जानना हो तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। कुशीनगर की बात करते हैं, कुशीनगर में 75 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था जिसमें 3 जो थे वो एब्सेंट थे और 1 को हाइट की वजह से बाहर किया गया था। अब आप समझिए वेट और चेस्ट की वजह से इसमें ही बाहर नहीं किया गया। चेस्ट भी ऐसा भी है कि चेस्ट भी अगर आपका कम है ना, तब भी वो फुलाने का मौका दे रहे हैं, डिप्स विप्स मरवा दे रहे हैं। वो वहाँ का स्टाफ वाक़ई में चाहता है कि आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएँ। आगे देखते हैं, चंदौली में 75 लोगों को बुलाया गया था जिसमें 3 एब्सेंट थे और 14 लोगों को चंदौली में हाइट की वजह से बाहर किया गया। 14 लोग सबसे डेंजर ज़ोन चंदौली बना हुआ है, 14 लोगों को हाइट की वजह से बाहर किया गया है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं चित्रकूट में 75 लोगों को बुलाया गया था, 3 लोग एब्सेंट थे और 6 लोगों को हाइट की वजह से बाहर किया गया था। यहाँ भी चेस्ट में और वेट में कोई भी बाहर नहीं हुआ है। मऊ की बात करते हैं, मऊ में 75 में से 3 एब्सेंट थे और 2 लोगों को हाइट की वजह से बाहर किया गया था। आगे औरैया में 75 लोग थे, 75 लोग आए थे, बुलाए गए थे और जिसमें से 7 एब्सेंट थे और 5 लोगों को हाइट की वजह से फेल किया गया था। चेस्ट और वेट में यहाँ भी कोई नहीं फेल था। आगे बात करते हैं सोनभद्र में 75 लोगों को बुलाया गया था, इसमें केवल 1 एब्सेंट था और यहाँ पर 3 हाइट की वजह से फेल किए गए थे और 1 जो था वो आपका चेस्ट में फेल किया गया था। चेस्ट बार-बार मापने का मौका दे रहे हैं, फिर भी फेल कर दिया गया क्योंकि आपका उतना नहीं हो पाया होगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन 1-2 जगह सेंटर से हमारे पास कमेंट आई थी, बहुत सारे लोग बच्चों की कमेंट आई थी कि भैया मेरी हाइट इतनी थी और उसकी वजह से हाइट जो थी वो काफ़ी कम कर दी गई। जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, वहाँ का स्टाफ खुद ही चाह रहा है कि आपकी हाइट बढ़ाकर या किसी भी तरह आपकी जितनी हो उतना लिखा जाए, कम किसी की नहीं की जा रही है। लेकिन 1-2 सेंटर से ज़रूर ऐसी खबर देखने को मिली है, सुनने को मिली है, जहाँ पर हाइट भी कम मापी गई है। और दूसरी बात यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं गलत हो चुका है, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और अ ट्वीट ट्विटर पे कैंपेन ज़रूर करिएगा, ट्विटर पे ज़रूर ट्वीट करिएगा पुलिस भर्ती बोर्ड को। संत कबीरनगर की बात करते हैं, 77 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 8 से 9 लोग एब्सेंट थे और 6 लोगों को यहाँ भी हाइट में फेल किया गया था। अगर एटा की बात करें तो एटा में 75 लोगों को बुलाया गया था, 4 एब्सेंट थे और 4 लोग फिजिकली अनफिट थे। 4 लोगों की यहाँ पे बात करते हैं तो 4 लोगों को हाइट में फेल किया गया था। आगे बरेली में 225 लोगों को बुलाया गया था, ये तो बता ही चुके हैं। 5 जो एब्सेंट थे और 20 लोग यहाँ पर अनफिट किए गए थे। आप सोच सकते हैं। शाहजहाँपुर की बात करें तो 50 लोग यहाँ पर बुलाए गए थे और 50 लोगों में से 14 लोग एब्सेंट थे और लगभग 150 लोगों का पैनल बुलाया गया था और 14 लोग एब्सेंट थे और 16 लोग यहाँ पर हाइट में फेल किए गए थे। तो शाहजहाँपुर भी मोस्ट ऑफ द डेंजर सेंटर्स में से एक आ चुका है कि 16 लोग यहाँ भी फेल किए गए हैं।
सबसे ज़्यादा जो फ़ेल किए गए हैं, वो बरेली में फ़ेल किए गए हैं लगभग 20,225 में और उसके बाद देखें तो चंदौली में भी 14 लोग फ़ेल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे इस चीज़ से फेल होने से क्या हमारी कट ऑफ पर कोई असर पड़ सकता है और दूसरी बात रनिंग कब से शुरू होगी। दोस्तों हम आपको ये बता दें अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हमारी टीम और हम ज़रूर मिलकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे और एकदम सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी सेंटर्स छूट गए हैं, अगर वहाँ से कोई बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ अपने सेंटर का डाटा हमारे पास भेज दीजिए ताकि और छात्रों की मदद हो सके। अब बात करते हैं कि रनिंग कब से स्टार्ट होगी, तो रनिंग की बात करें तो जहाँ तक हमारे सूत्रों द्वारा खबर मिल रही है, वो 15 से 20 जनवरी तक रनिंग स्टार्ट की जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि आपका डीवीपीएसटी में जो बच्चे फेल हो रहे हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव कट ऑफ पर नहीं देखने को मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हम मान के चलते हैं ओवरऑल 2% बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर 2% बच्चे भी फेल हो रहे हैं ना, तो उसकी बात ये समझ लीजिए 2% फेल हो रहे हैं, तो आपका ढाई से 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ढाई से 3 गुना बच्चों को के बीच में बुलाया गया है, तो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमने नॉर्मलाइज़ेशन का वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत देखा था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा हम पर विश्वास किया था। हम बहुत ही जल्द एक नॉर्मलाइज़ेशन का संपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं और रोज़ आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अपडेट लेकर आने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी यूपी पुलिस कांस्टेबल से चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और हमारे आगे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।